आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आईएएस पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, अंतरिम जमानत अब 6 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। आईएएस पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, अंतरिम जमानत अब 6 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। तवांग में झड़प के बाद पहली बार अरुणाचल पहुंचे राजनाथ, फूलों का उद्घाटन कर चीन को दिया कड़ा संदेश। सुप्रीम कोर्ट का बयान, जनप्रतिनिधियों की अभिव्यक्ति या बोलने की आजादी पर कोई अतिरिक्त पाबंदी की जरूरत नहीं। सेक्स क्लिप पर विवाद के बीच बोले इमरान खान, हाँ मैं प्ले बॉय था, फरिश्ता नहीं। अंजलि चिल्लाती रही, कार वाले कुचलते रहे, सहेली ने खोले उस खौफनाक रात के राज। उड़ीसा में 15 दिनों में तीसरी रूसी नागरिक की मौत, जहाज के लंगर पर मिला शव। दुनिया भर में भारत का डंका, आईएमएफ की इस रिपोर्ट से चीन अमेरिका को झटका। जमीन पर बैठे कपिल शर्मा, फोटो देख लोगों की छूटी हंसी। और टी20 सीरीज में टीम इंडिया के इन 3 खिलाड़ियों पर रहेगा प्रेशर, फ्लॉप होने पर होगी छुट्टी। सिनेमा हॉल मालिकों को हॉल के अंदर खाने पीने की चीजों की बिक्री के नियम तय करने का पूरा हक है। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को ये बात कही। सीजेआई ने कहा, सिनेमा देखने वालों के पास इन आइटम को न खरीदने का विकल्प है। कोर्ट ने यह भी दोहराया कि सिनेमा घरों को बिना किसी शुल्क के पेयजल उपलब्ध कराना जारी रखना होगा। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच ने याचिका पर सुनवाई की। बेंच ने कहा कि सिनेमा हॉल प्राइवेट प्रॉपर्टी है और वह इस तरह के नियम शर्तें लागू कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई दर्शक सिनेमा हॉल में प्रवेश करता है तो उसे सिनेमा हॉल के मालिक के नियमों का पालन करना होगा। मल्टीप्लेक्स में खाना बेचना कॉमर्शियल मामला है। मनी लॉन्ड्रिंग में आरोपित निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 माह के अंतरिम जमानत की सुविधा प्रदान की है। मामले में अगली सुनवाई 6 फरवरी को निर्धारित की गई है। हाईकोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद पूजा सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट याचिका दाखिल की थी। उनकी ओर से बेटी की तबीयत खराब होने और कस्टडी के आधार पर जमानत दिए जाने की गुहार लगाई गई थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत प्रदान करते हुए मेरिट पर सुनवाई के लिए 6 फरवरी की तिथि निर्धारित की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को बीआरओ द्वारा निर्मित कई प्रोजेक्ट को राष्ट्र को समर्पित किया। इन प्रोजेक्ट के निर्माण से LAC तक भारतीय सेना की पहुंच और आसान हो गई है। LAC के पास ऐसे प्रोजेक्ट का महत्व ऐसा समझा जा सकता है कि इंडियन आर्मी और चीनी सेना के बीच हुई मुठभेड़ में भारतीय सेना मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते ही चीनियों पर हावी हो सकी। बीआरओ ने 2022 में 2897 करोड़ रुपए की लागत वाले 103 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तैयार किए, जबकि 2021 में कुल 2229 करोड़ रुपए के खर्चे पर 102 प्रोजेक्ट बनाए गए थे। बोलने की आजादी को लेकर संविधान पीठ ने अहम फैसला देते हुए कहा कि राज्य या केंद्र सरकार के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों व उच्च पद पर बैठे व्यक्तियों की अभिव्यक्ति और बोलने की आजादी पर कोई अतिरिक्त पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। संविधान के अनुच्छेद 19 में पहले से ही व्यापक प्रावधान है। आपराधिक मामलों में सरकार या उसके मामलों से संबंधित मंत्री द्वारा दिया गया बयान सरकार का बयान नहीं माना जा सकता। किसी नागरिक के मौलिक अधिकार की सकारात्मक रूप से रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है, भले ही एक गैर राज्य एक्टर द्वारा उल्लंघन किया गया हो। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने रिटायर्ड आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। इमरान खान ने कहा है कि एक मीटिंग के दौरान जनरल कमर बाजवा ने उन्हें प्ले बॉय कहा था। इमरान खान ने बताया कि यह जनरल बाजवा ने ये बात जिस मीटिंग में कही थी वह PM रहते हुए उनकी आखिरी मीटिंग थी। इसके बाद उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर संवैधानिक पद से हटा दिया गया था। लाहौर में अपने आवास पर मीडिया से बात करते हुए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान ने ये बयान दिया। इस दौरान इमरान खान ने उन कथित सेक्स ऑडियो को लेकर भी बात की जो उनके खिलाफ वायरल की जा रही है। दरअसल इस तरह के 3 आपत्तिजनक ऑडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह इमरान खान के हैं।
दिल्ली के कंझावला मामले ने पूरे देश को अंदर तक झकझोर दिया है। उस हादसे में अंजलि की तो दर्दनाक मौत हुई ही, उसकी दोस्त निधि भी एक्सीडेंट की वजह से नीचे गिरी थी, लेकिन मौका देखकर वो लड़की वहां से निकल गई और उसने अंजलि की कोई मदद नहीं की। एक मीडिया रिपोर्टर ने अंजलि की उस दोस्त से बात की, कई तरह के सवाल पूछे गए हैं। जो जवाब मिले हैं वो केस को कई नई मोड़ दे सकते हैं। पीड़िता की दोस्त ने बताया कि आरोपी लड़कों ने जानबूझकर उनकी स्कूटी को टक्कर मारी थी। ये टक्कर सामने से ही हुई थी, जिसके बाद अंजलि गाड़ी के नीचे फंस गई थी। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसे कई किलोमीटर तक घसीटता गया। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच उड़ीसा में एक और रूसी नागरिक मृत पाया गया है। उड़ीसा पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 15 दिनों में इस तरह की ये तीसरा घटना है जब कोई रूसी नागरिक मृत पाया गया है। पुलिस ने बताया कि उड़ीसा के जगतसिंहपुर जिले के पारादीप बंदरगाह पर लंगर डाले जहाज में 51 वर्षीय रूसी नागरिक मिलाको सरगई की लाश मिली है। इसके बाद उड़ीसा पुलिस मामले की जाँच कर रही है, लेकिन अभी तक मौत की वजह का पता नहीं चल पाया है। ग्लोबल इकोनॉमी के लिए 2023 मुश्किल रहने वाला है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जिया ने अमेरिका, यूरोप और चीन में मंदी के संकेत दिए हैं। इस बीच अमेरिका, यूरोप और चीन में आर्थिक गतिविधियां कमजोर नजर आ रही है। IMF के आंकड़े इस बात के भी संकेत दे रहे हैं कि 2023 में ग्लोबल इकोनॉमी में अमेरिका की हिस्सेदारी घटने वाली है। इस दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी में इजाफा होगा। 2022 का साल भारतीय इकोनॉमी के लिहाज से काफी अहम रहा है, क्योंकि इसने दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह बनाई है। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा फैंस को एंटरटेन करना बखूबी जानते हैं। कपिल अपने फनी जोक्स से फैंस को हंसने पर तो मजबूर कर ही देते हैं, साथ ही उनके सोशल मीडिया पोस्ट्स भी काफी मजेदार होते हैं। कपिल ने अब एक ऐसी फोटो शेयर की जिस पर यूजर्स ने उनसे मजे लेने शुरू कर दिए। कपिल शर्मा ने अपने दोस्तों संग एक दिलचस्प तस्वीर अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर साझा की है। फोटो में कपिल और उनके 2 दोस्त जमीन पर दीवार से चिपक कर बैठे नजर आ रहे हैं। तीनों ही नीचे की तरफ एकदम सीरियस होकर देख रहे हैं। इस मजेदार तस्वीर को कपिल ने कैप्शन भी काफी फनी दिया। उन्होंने कैप्शन में लिखा, जब अंदर बैठने का दिल ना हो और बाहर बहुत ज्यादा सर्दी और फॉग हो तो ऐसा ही करना चाहिए। टीम इंडिया मंगलवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच खेलने उतरेगी। देखा जाए तो T20 वर्ल्ड कप 2022 में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद भारतीय टीम क्रिकेट के इस छोटे फॉर्मेट में बदलाव के दौर से गुजर रही है। ऐसे में हार्दिक पांड्या के नेतृत्व वाली भारतीय टीम का लक्ष्य इस T20 सीरीज के जरिए अपनी परफॉर्मेंस में सुधार लाने पर होगा। इस T20 सीरीज में भाग ले रहे भारतीय प्लेयर्स पर अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव होगा, क्योंकि घरेलू क्रिकेट में काफी सारे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें अपनी बारी का इंतजार है।